1 नवंबर छत्तीसगढ़ में पीएम मोदी के नाम रहा। छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी रायपुर पहुंचे। इस दौरान एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे सत्य साई अस्पताल पहुंचे और अस्पताल का लोकार्पण करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आपको बता दें कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के शांति शिखर भवन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नवा रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया। विधानसभा परिसर में पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह की प्रतिमा का भी अनावरण किया। तो ये 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। कल के राज्योत्सव की ये तस्वीरें हैं। यहां पर राज्योत्सव की खुशी, जोहार, मोदी बच्चों से दिल की बात उन्होंने की। सबसे पहला कार्यक्रम जो था, देखिए एयरपोर्ट से वो सीधा अस्पताल पहुंचे और अस्पताल पहुंचकर बच्चों से दिल की बात की। है वो बच्चे हैं जिनकी सफलतापूर्वक दिल की सर्जरी हो चुकी है। तीसरी तस्वीर देखिए, नए विधानसभा भवन का शुभारंभ उन्होंने किया और एक और ऐतिहासिक क्षण कल का रहा छत्तीसगढ़ वासियों के लिए। अटल जी की प्रतिमा का उद्घाटन उन्होंने किया, वहीं शहीद वीर नारायण प्रतिमा का भी अनावरण किया। और छठी और आखिरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण यहां पर किया गया है, जो अत्याधुनिक ये म्यूजियम बनाया गया है। इससे जुड़ी सभी जानकारी म्यूजियम में QR कोड लगे हुए हैं, उसको स्कैन करके लोग अपने मोबाइल फोन में पा सकते हैं। ऑडियो में भी ये उपलब्ध रहेगा और साथ ही साथ आपको बता दें कि आप पढ़ भी सकते हैं। तो ये 6 तस्वीरें कल के भव्य राज्य उत्सव की हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ अपना 25वां स्थापना दिवस मना रहा है। रजत जयंती के इस मौके पर छत्तीसगढ़ की धरती पर आज विकास की नई कहानी लिखी गई। स्थापना दिवस इस बार सिर्फ जश्न नहीं बल्कि हजारों धड़कनों का उत्सव भी बना। रायपुर पहुंचने पर सबसे पहले पीएम मोदी नवा रायपुर के सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां जन्मजात हृदय रोगों से उबर चुके 2500 बच्चों से दिल की बात की। आज का दिन बहुत विशेष है। आज हमारा छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर रहा है। देश के और भी कई राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं। मैं इन सभी राज्यों के निवासियों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके बाद पीएम मोदी ने नवा रायपुर के अटल नगर में छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया और साथ ही भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन स्वर्णिम शुरुआत का दिन है, मेरे लिए आत्मीय जुड़ाव का क्षण है। इससे पहले पीएम मोदी ने ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांति शिखर और ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन किया। तो आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णिम अध्याय बनकर चमक रहा है। आज जब हम इस भव्य और आधुनिक विधानसभा भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो ये केवल एक इमारत का समारोह नहीं बल्कि 25 वर्षों की जन आकांक्षा, जन संघर्ष और जन गौरव का उत्सव बन गया है। आज छत्तीसगढ़ अपने स्वप्न के नए शिखर पर खड़ा है और इस गौरवशाली क्षण में मैं उन महापुरुष को नमन करता हूं जिनकी दूरदृष्टि
और करुणा ने इस राज्य की स्थापना की। वो महापुरुष हैं भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के कार्यक्रम में शामिल हुए और 14,260 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए राज्य को नई दिशा देने का संदेश दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, इन परियोजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में रोजगार और सुविधाओं का दायरा बढ़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के विकास में अग्रणी भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ के रजत जयंती समारोह का उत्सव अब एक बड़े लक्ष्य का आरंभ बिंदु बनने जा रहा है। 2047 तक 2047 तक जब भारत अपनी आजादी के 100 साल मनाएगा, हमें विकसित भारत निर्माण के जो लक्ष्य तय किए हैं उसमें छत्तीसगढ़ की भूमिका बहुत बड़ी होने वाली है। और इसलिए मैं उपस्थित सभी साथियों से भी कहूंगा, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि आप एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करिए, एक ऐसी विधानसभा का उदाहरण बनाइए जो विकसित भारत के हर राज्य को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करे। यहां होने वाले संवादों में, यहां पूछे जाने वाले प्रश्नों में, सदन में होने वाली कार्यवाही में, सब में एक श्रेष्ठता लाने का प्रयास हो। और हम जो भी करें, जिस भी रूप में करें, सबका लक्ष्य विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का निर्माण हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, जो राज्य पहले नक्सलवाद और पिछड़ेपन के लिए जाना जाता था, आज वह समृद्धि और सुरक्षा के लिए जाना जाता है। बस्तर ओलंपिक पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो रहा है। बस्तर में विकास तेजी के साथ हो रहा है। साथियों, पिछले 25 वर्षों में छत्तीसगढ़ ने जो परिवर्तन देखा है वो अद्भुत और प्रेरणादायी है। कभी यह राज्य नक्सलवाद, वही राज्य समृद्धि, सुरक्षा और स्थायित्व का प्रतीक बन रहा है। आज बस्तर ओलंपिक की चर्चा देश के कोने कोने में है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आज विकास की लहर और सुकून की मुस्कान लौट आई। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह की तारीफ की। रमन जी इस बात का बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक कार्यकर्ता अपने परिश्रम से, अपने समर्पण भाव से लोकतांत्रिक व्यवस्था को कितना सशक्त बना सकता है। साथियों, क्रिकेट में तो देखते हैं कि जो कभी कैप्टन रहता है वो कभी टीम में खिलाड़ी बनकर के भी खेलता है, लेकिन राजनीति में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। ये उदाहरण रमन सिंह जी दे सकते हैं कि जो कभी कैप्टन हुआ करते थे वो आज सच्चे स्पिरिट से कार्यकर्ता के छत्तीसगढ़ की सेवा के लिए समर्पित, हर कार्यकर्ता के लिए प्रेरणा के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस मौके पर सीएम साई ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और कहा, उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, लेकिन इसे संवारने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश स्वर्णिम विकास कर रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी 1 नवंबर 2000 हमन ला छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण करके दैन आज पूरे छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से उमन के हमन नमन करत हन। और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के निर्माण करीन है, लेकिन आज आगे संवारे के काम हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी वो हमन लगा करत हैं। 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प किया है। हम लोग भी छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट 2047 का निर्माण किए हैं
और उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये दौरा न केवल छत्तीसगढ़ के लिए अतीत का जश्न है, बल्कि भविष्य के लिए विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करता है। रजत महोत्सव की ये चमक लंबे समय तक छत्तीसगढ़ को रोशन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।